इंडिया ने पकड़ के घुसा दिया, इंडिया ने पकड़ के घंटा बजा दिया, इंडिया ने एपिक विक्ट्री हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इंडिया ने। उनको होम एडवांटेज का इसलिए कह रहे हैं कि जितनी भी टीमें हैं 60 टीमें, उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है। अगर जिस तरह ये आज ऑस्ट्रेलिया से मैच खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने ये चौथा ग्राउंड है जिसपे वो आज मैच खेल लेंगे, तो उनको होम एडवांटेज का इसलिए कह रहे हैं कि जी वो अपना जो चौथा मैच खेल रहे हैं वो एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं। जो टर्निंग पॉइंट था वो शामी की बॉलिंग थी, स्टीव स्मिथ का आउट था। जब वो स्टीव स्मिथ खड़ा हुआ था 320 330 नजर आ रहा था। जिस तरीके से कमबैक किया गया, मैं समझता हूं कि भारत ने 30 से 40 रन बचाए हैं और लेकर के घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, डंडा डाल दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इनके अंदर यकीन कर लो ये पकड़ के बाजा बजा दिया, इनका हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इंडिया ने। ये की बॉलिंग समझ आ रही है, ना अक्षर पटेल की समझ आ रही है, ना जडेजा की समझ आ रही है, ना हार्दिक पांड्या की समझ आ रही है, ना शमी की समझ आ रही है। और इंडिया मैच ले गया हुआ है, अब इंडिया फाइनल खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया अपने घर जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो सबसे हल्की है इस टूर्नामेंट की। वो इवन के पाकिस्तान से भी हल्की है, बांग्लादेश से भी हल्की है। वेरी गुड कमबैक बाय टीम इंडिया। एट वन स्टेज इट वाज लुकिंग लाइक 300 प्लस, 264 ऑल आउट। वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय द बॉलर्स। चक्रवर्ती के जब जाल में वो फंसा तो ना सिर्फ मानो कि इंडियन टीम खुश हुई, बल्कि कोच खुश हुए, अनुष्का शर्मा खुश हुई, पूरा इंडिया खुश हो गया, पूरा इंडिया जगमगा उठा। इंडिया को 264 का टारगेट दे दिया है। क्या इंडिया इस स्कोर को चेज कर पाएगा इजीली? यार इंडिया ने मतलब देखें स्कोर तो अच्छा हो गया, फाइटिंग टोटल हो गया, वन साइडेड चेज है। सेमीफाइनल जहां पर इंडिया के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को जो है वो 264 पे ऑल आउट कर दिया है और कमाल की बॉलिंग जो है वो देखने को मिली है आज वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शामी की जानब से, और साथ में अक्षर पटेल का वो विकेट मैक्सवेल का जैसे जो है उसको बोल्ड किया आते साथ। तो उनको होम एडवांटेज का इसलिए कह रहे हैं कि जितनी भी टीमें हैं 60 टीमें, उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है। अगर जिस तरह ये आज ऑस्ट्रेलिया से मैच खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने ये चौथा ग्राउंड है जिसपे वो आज मैच खेल लेंगे, तो उनको होम एडवांटेज का इसलिए कह रहे हैं कि जी वो अपना जो चौथा मैच खेल रहे हैं वो एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, इसलिए होम एडवांटेज कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि जी आपका घर उधर है कि या आप नेशनल उधर के, इसलिए नहीं कह रहे आपको, तो इसलिए कह रहे हैं कि जी आप सारे मैचेस जितनी भी टीमें हैं, जो भी चारों सेमीफाइनल में आई हैं, 3 उसके अलावा जो टीमें हैं वो मुख्तलिफ ग्राउंड्स में खेल के आ रही हैं। आप एक ही ग्राउंड में खेल रहे हो, एक ही कंडीशंस में खेल रहे हो, इसलिए सारे आपको ये कह रहे हैं। तो इसमें कोई पर्सनल होने की चीज़ नहीं है इसमें। तो ये किसी भी, अगर कोई एक टीम भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलता रहता तो ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाता। तो अगर आप एक ग्राउंड में खेल रहे तो आपको एडवांटेज है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आप है ना उस चीज़ को कहोगे कि जी नहीं हमें एडवांटेज नहीं है इस चीज़ का या नहीं, तो ये तो एडवांटेज है इस चीज़ का, और इसमें कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। पकड़ के बजा दिया इंडिया ने, पकड़ के घुसा दिया इंडिया ने, पकड़ के घंटा बजा दिया इंडिया ने, एपिक विक्ट्री हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इंडिया ने। घंटे के मीडिया वाले, ये घंटे का पैट कमिंस, ये साइलेंसर का बच्चा, इसको ठोक दिया, इसके घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, डंडा डाल दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इनके अंदर यकीन कर लो ये पकड़ के बाजा बजा दिया, इनका हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इंडिया ने। ये घंटे के इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे कि ये न्यूजीलैंड से 3-0 पिले हुए हैं, मेरे घंटे के पैट कमिंस के बच्चे, साइलेंसर की औलाद, निकल बाहर आ मेरे घंटे के, बाहर आ साइलेंसर के बच्चे, बाहर आ घंटे की औलाद, बाहर आ जा, एक एक करके बाहर आओ। ये जो विराट कोहली को कह रहे थे इसको निकाल दो, ये बुढ़ा हो गया, ये हो गया, बेटा एक एक को करके, एक एक को पकड़, सोनू पीली चप्पल भी हमें नजर आ गया, इसको भी मैं पकड़ के बजाता हूं। मैं कहता हूं एक्स्ट्रा प्रो मैक्स किस्म की, मैं कहता हूं हार दी है इंडिया ने इसको जो है वो ऑस्ट्रेलिया को, और इनके घर में घुस के इनको मारा है। इससे ज्यादा बड़ी यार बात क्या ही हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के मारना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। पकड़ के घंटा बजा दिया, लिटरली बता रहा हूं, पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलिया को, पकड़ के घुसा दिया इनके अंदर। अब आओ ना, अब आओ बात करो, हे वो जी इंडिया 3-0 एक होता घंटा छनकना, एक होता घंटा। इंडिया जब अच्छा करता है तो हम घंटा बजाते हैं, और कब थोड़ा सा अच्छा हो तो हम चार छनकना भी बजा देते हैं, लोग एंटरटेन हो रहे हैं।
लेकिन जब जो टर्निंग पॉइंट था वो शामी की बॉलिंग थी, स्टीव स्मिथ का आउट था। जब वो स्टीव स्मिथ खड़ा हुआ था 320 330 नजर आ रहा था। जिस तरीके से कमबैक किया गया है, मैं समझता हूं कि भारत ने 30 से 40 रन बचाए हैं। और लेकिन ये भी बात आपने याद रखनी है, चैंपियंस ट्रॉफी का यूएई के अंदर, दुबई के अंदर हाईएस्ट टोटल ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया है 264, बांग्लादेश 228, पाकिस्तान 241, इंडिया 249। ये अभी तक का हाईएस्ट टोटल है 264। क्या भारत इसको चेस कर पाएगा, सवाल ये आता है। लेकिन जवाब में ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो सबसे हल्की है इस टूर्नामेंट की। वो इवन के पाकिस्तान से भी हल्की है, बांग्लादेश से भी हल्की है। तो ये चीज बड़ी, जिसको कहते हैं ना, ज्यादा जरूरी है, अहम है कि इंडिया के लिए यहाँ पे आप हंसते हंसते चेहरे देख रहे होंगे। इन सबका चेहरा उतरा हुआ था जब स्टीव स्मिथ और एलिस कैरी मार रहे थे। तो अगर 300 प्लस होता, 300 प्लस कर गया होता ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे लगता है कि ना भारत के लिए चेस करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जिस तरीके से कमबैक मारा है, जिस तरीके से कमबैक मारा है, ये ब्रिलियंट किस्म का कमबैक था भारत की तरफ से। आप ये देखिए कि वरुण चक्रवर्ती क्या बॉलर है, ट्रेविस हेड जैसी बड़ी विकेट। आप ये देखिए कि पहले ओवर के अंदर शामी कैच छोड़ रहा है हेड का, उसके बाद हेड ने जो फिर मारना शुरू किया, हार्दिक क्या शामी क्या, सबको 2 चांसेस मिले हैं, सबको मारा। कुलदीप को पहली बॉल पे वो मारा, रुकने का वो नाम नहीं ले रहा, तो हेड की विकेट ली वरुण चक्रवर्ती ने, मैच में वापस लेकर आया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो एक खासियत थी ना, वो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया का बल्ला नहीं रुका, ऑस्ट्रेलिया रन करता रहा। ऑस्ट्रेलिया बड़े तरीके से लेके चला और ऑस्ट्रेलिया ने बड़े शानदार किस्म के बोर्ड के ऊपर रन लगा दिए। तो आप ये मत सोचिए कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसने बुरी बैटिंग की है। उन्होंने वैसे देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे अच्छी बैटिंग की है। आप ये बात नोटिस करो कि यहाँ पे जो है ना, ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर्स आज ज्यादा है, फास्ट बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवरऑल स्पेंसर जॉनसन को बिठा के एक स्पिनर और डाला है, और पीटर कॉनली और तनवीर संघा भी खेल रहे हैं। ऊपर बात यही है ना कि वो अब आके खेल रहे हैं, तो वो तो अब पता नहीं, या तो अर्ली विकेट्स कोई लेता है तो फिर उन पर प्रेशर बाकी इंडियन टीम पे आएगा। लेकिन इंडिया के लिहाज से ये बहुत कंफर्टेबल चेज हो सकता है। चक्रवर्ती के जब जाल में वो फंसा तो ना सिर्फ मानो कि इंडियन टीम खुश हुई, बल्कि कोच खुश हुए, अनुष्का शर्मा खुश हुई, पूरा इंडिया खुश हो गया, पूरा इंडिया जगमगा उठा। लेकिन उसके बाद स्मिथ और लेबुशेन ने बड़ी कमाल किस्म की पारी खेली, दोनों ने बड़ी बेहतरीन किस्म की पार्टनरशिप जमाई, रन को आगे लेकर गए। इवन बाद में कैरी ने आके भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। मैक्सवेल से जो ऑस्ट्रेलिया को उम्मीदें थी वो उस पर पूरा नहीं उतर सका। अगर मैक्सवेल का बल्ला यहां पर चलता तो रन कम से कम 290 या 300 यहां पर होते। लेकिन एक फाइटिंग टोटल 264 बोर्ड के ऊपर लग चुका है। अब इंडिया को करनी होगी बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया को ये मद्देनजर रखते हुए कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है उसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तनवीर सांगा और साथ में जो है स्पिनर जैम्पा की शक्ल में 2 जरूर है, कनौली भी कुछ ना कुछ स्पिन जरूर डाल देते हैं। लेकिन दाऊद, एक फाइटिंग टोटल पर ऑस्ट्रेलिया खड़ा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट जो चीज थी, एलेक्स कैरे मुझे लग गया बहुत जल्दबाजी कर गए। हाँ, एलेक्स कैरे के पास अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ था, अभी 3 ओवर पड़े हुए थे और उन्होंने अपनी जो विकेट रन आउट करवा के डबल की कि मैं स्ट्राइक ले लूं। मुझे लगता है कि अगर वो इतनी, और चलो थ्रो भी बहुत प्यारी थी, वो मानना पड़ेगा कि डायरेक्ट थ्रो बहुत शानदार थी, लेकिन थोड़ा सा अगर वो होल्ड कर जाते, थोड़ा सा हौसला करते, कम से कम ऑस्ट्रेलिया का मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं 20 रन ज्यादा होता, 285 से 290 के दरमियान स्कोर होता। ऑस्ट्रेलिया का इस टाइम 290 के करीब स्कोर होता अगर एलेक्स कैरे थोड़ा तहम्मुल रखते कि भाई मेरे पास ही 50 ओवर मैंने ही खेलना और कोई भी नहीं है। क्योंकि उनके जाने के बाद फिर इंडिया ने बिल्कुल रन्स बनने नहीं दिए और पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम 50 ओवर भी नहीं खेल सकी, 49.3 ओवर्स का ही खेल हो सका। और ट्रेविस हेड शुक्र है, द ग्रेट टुल्ला मैक्सवेल, वो तो शुक्र करे ऑस्ट्रेलियंस के स्टीव स्मिथ इनका 70 प्लस की इनिंग खेल कर गया, नहीं तो ये जो 260 करके गया ये तो 240 भी नहीं हो रहा था। इंग्लिश ने भी ट्रेविस हेड का ये लोग आज जश्न मनाएंगे। बेशक आज यहाँ से भी अगर इंडिया हार भी जाती है ना, ये लोग फिर भी जश्न मनाएंगे कि भाईजान हम लोगों ने अपने सबसे बड़े धड़े वॉरियर को हम लोगों ने आउट किया। अब वरुण चक्रवर्ती का स्पेल देख ले, अक्षर पटेल को देख ले, जडेजा को देख ले, कुलदीप को देख ले, मोहम्मद शामी को देख ले, हार्दिक पांड्या को बेशक आज 8 की इकोनॉमी से कुटे पड़ी है। लेकिन आप ये देखें मोहम्मद शामी ने जिस तरह स्पेल दिखाया यार, आप ये देखें इस विकेट के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं था कि फास्ट बॉलर विकेट हासिल कर पाएगा, लेकिन आज मोहम्मद शामी ने आज हासिल करके बताया कि भाईजान स्पिन हो, फास्ट हो, गुड लेंथ हो, वाइड लेंथ हो, मैंने आज विकेट हासिल करनी क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है। क्योंकि आप ये देखें कि आज
हमें बैटिंग उस हिसाब से ऑस्ट्रेलियन से नजर नहीं आई जो हमें एक्सपेक्ट थी। यार पहले 4 ओवर तो शायद ऑस्ट्रेलिया वालों को नजर भी नहीं आ रहे थे यार। पहले बैट को बॉल लगी पहले 4 ओवर बॉल नहीं होती है, ऑब्वियस बात है। शामी इतना एक्सपीरियंस बॉलर है, हार्दिक पांड्या वो बॉल को बड़ी वेरिएशन से कर रहे थे, तो उन्होंने पहले 4 ओवर स्कोर खींचा ही नहीं है। उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप लगाई है हेड ने, उसके साथ दूसरा आउट हो गया, स्मिथ हो गया। भाई इंडिया वहां से जीत गई थी जैसे ट्रेविस हेड आउट हुआ था। बिल्कुल इंडिया वहां से जीत गई अगर थी। खड़ा रहता वो ज्यादा खतरनाक था ट्रेविस हेड। स्टीव स्मिथ के ये तो गुड लक थी मोहम्मद शमी की जो फुल टॉस पे आउट हो गया स्मिथ, वरना स्मिथ स्कोर अच्छा ले जाता है। बहरहाल मैं बात करूं इंडिया की बैटिंग लाइनअप की तो उनमें एबिलिटी है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल। सेमीफाइनल जहां पर इंडिया के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को जो है वो 264 पे ऑल आउट कर दिया है, और कमाल की बॉलिंग जो है वो देखने को मिली है आज वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी की जानब से, और साथ में अक्षर पटेल का वो विकेट मैक्सवेल का जैसे जो है उसको बोल्ड किया आते साथ। तो इंडिया की टीम ने जो है ऑस्ट्रेलिया को 264 पे रोक लिया है, जो एक टाइम में ये लगने लगा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम 280 प्लस बना लेगी जब जो है वो एलेक्स कैरी और साथ में जो है स्मिथ जो है बैटिंग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है वो कम बैक दोबारा से इंडिया के बॉलर्स ने करवाया और जो है वो 264 पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हो गई है। 264 इससे पहले कभी जो है ऑस्ट्रेलिया या इंडिया छोड़े यहां पर इस मैदान में चेज नहीं हुआ है। इससे पहले कभी जो है 264 चेज नहीं हुआ। अगर इंडिया की टीम को ये मैच जीतना है तो इंडिया को इस मैच में तारीख रकम करनी पड़ेगी, यानी कि इंडिया को हिस्टोरिकल जो विक्ट्री हासिल करनी पड़ेगी। हिस्टोरिकल चेज इंडिया को इस मैदान पे करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले यहां पर जो है ये रन्स चेज नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहां पर इंडिया खेला भी तो नहीं है ना। यहां पर इससे पहले जो खेल रहे थे वो पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमें थी जो इससे पहले चेज नहीं कर पाई। लेकिन आज जो है 264 इंडिया की टीम ने रोक लिया है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए ना, तो मैंने कल ही आपको एक बात बोली थी, आप एग्री करेंगे, मैंने आपको एक बात बोली थी कि इंडिया को यहां पर पहले जो है वो बॉलिंग करनी चाहिए और बाद में इंडिया को चेस करना चाहिए। पहले बॉलिंग करके ट्रेविस हेड टुल्ले को आपको रोकना पड़ेगा। जब आप उससे रोक लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जितना ज्यादा रन भी बनाए ना वो 250-260 तक की जाएगी। और वही काम हुआ कि ट्रेविस हेड ने स्टार्ट थोड़ा अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद 39 रन बनाने के बाद ट्रेविस हेड आउट हुआ। और वो क्या कमाल का और लाजवाब किस्म का कैच शुभमन गिल ने पकड़ा यार दौड़ते हुए। इससे पहले ही ओवर के दूसरे बॉल में शमी ने कैच छोड़ दिया था। Very good comeback by Team India. At one stage, it was looking like 300 plus, 264 all out. Very, very good performance by the bowlers. Although Kuldeep Yadav मजा नहीं आया आज, लेकिन it is okay. It's okay. चलो हो जाता है, कभी-कभी हो जाता है सर, कभी-कभी हो जाता है। कभी-कभी हो जाए, पर बहरहाल ठीक है। देखें अगर पिच वो वाली होती ना, वो वाली पिच होती तो ये स्कोर ज्यादा था। पिच ये वाली है तो ये स्कोर मेरे नजदीक 25 से 30 रन कम है। रोहित शर्मा होल्ड्स द की फॉर टीम इंडियाज चेस। ही मस्ट नॉट थ्रो गिफ्ट हिज विकेट। ही मस्ट अंडरस्टैंड 10-15 तेज नहीं चाहिए। सुकून के 50 कर, तू 50 बॉलों में कर, हिंदुस्तान 200% जीतेगा। और आई गेस रोहित शर्मा अगर आज उन्हें माइंड में ये रखना चाहिए कि उनका 15 ओवर्स तक मिनिमम विकेट पे रहना बड़ा जरूरी है। 15 से बड़ा सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इज हियर। मुझे पता है लोग काफी परेशान थे, काफी टेंस थे, और वो जो प्रेशर था वो टीम इंडिया पे भी नजर आ रहा था, क्राउड में भी नजर आ रहा था, कमेंटेटर्स में भी सुनाई दे रहा था। लेकिन क्या किस्मत की देवियां लेकर आए हैं ऑस्ट्रेलिया वाले अपने साथ। ट्रेविस हेड 4 दफा बच के 5वीं दफा आउट हो रहा है, स्टीव स्मिथ 2 दफा बच के 3री दफा आउट हो रहा है। 10 विकेटें इंडिया ने फिर एक दफा ले ली, 264। भाई साहब ये चेजेबल टोटल है, ये चेजेबल टारगेट है। मैं तकरीबन 1 घंटे पहले ट्वीट करके बैठा हूं, जब ये ऐसा लग रहा था ना कि स्टीव स्मिथ अभी है और इंग्लिश साथ में है और ये 300 बना लेंगे। आपके भाई ने उसी वक्त ट्वीट की थी कि डोंट गेट टेंस, ये 260 और 280 के बीच में अगर बना तो ये चेजेबल टोटल है, टेंशन नहीं लेनी, टोटल चेजेबल है ये। अब इंडिया इस बैटिंग को अप्रोच किस तरह करेगा, डिबेट उसके ऊपर हम करेंगे। लेकिन मोहम्मद शमी भाई साहब